ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बातचीत करने वाले हैं अपना क्लास 12th। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास 12th जो हम लोग का इकोनॉमिक्स है, ठीक है, जो हम लोग का बुक है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स नाम का जो हम लोग का बुक हम लोग को देखने के लिए मिलता है। आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, ओके, तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है, इस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम लोगों को जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो मतलब पता है क्या होता है? बड़ा। ठीक है, कोई भी चीज जब बड़े तौर पे हम लोग देख रहे होते हैं तो उसको हम लोग मैक्रो के तौर पे देखते हैं। ठीक है, जब हम लोग नेशनल लेवल पे बातचीत कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग मैक्रो के तौर पे देखते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है उस पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? आपको मुझे फॉलो करना है। ठीक है, फॉलो मतलब कि अपने पढ़ाई के लिए मुझे फॉलो करना है, जिससे कि आपका जो सिलेबस है वो पूरा हो सके। तो ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का जो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत हमारा जो समष्टि अर्थशास्त्र है, समष्टि अर्थशास्त्र हम यहाँ लिख देते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र। तो जो हम लोग का समष्टि अर्थशास्त्र है हम 3 बार बोलेंगे। ठीक है, जिससे ये आपको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आए। ठीक है, ये वीडियो कभी भी जाने वाला नहीं है, ये वीडियो हमेशा रहेगा। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे करके देखिएगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक अच्छा नोट्स भी बने और आपका अच्छा समझ भी विकसित हो इस अध्याय के प्रति, इस बुक को देखने के दौरान। ठीक है, तो जो हम लोग का मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंतर्गत हम लोगों को 6 चैप्टर्स पे बातचीत करना होता है। 6 चैप्टर पर हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इन चैप्टर्स पे बातचीत कर रहे होंगे। और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग का होगा वो होगा हमारा इंट्रोडक्शन। तो हम लोग सबसे पहले जो बातचीत करेंगे उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पे बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे हमारा परिचय। इस बुक के अंतर्गत जो हमारा पहला चैप्टर हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो होगा हमारा परिचय। उसके बाद ऐसे कर करके हम लोग 6 चैप्टर्स पे बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक और एरो। ठीक है, तो पहला जो चैप्टर्स होगा उसमें हम लोग परिचय पे बातचीत करेंगे, मतलब इंट्रो। इसमें हम लोग इंट्रो देख रहे होंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं? इंट्रो जो है ना, परिचय, मतलब ये चैप्टर का नाम है, तो पहला चैप्टर है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है। ठीक है, जब भी जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ाई करते हैं ना, जैसे हम लोग आपको अगर हम मैथ का बातचीत करें, ठीक है, जब हम लोग किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय अगर हम लोग मैथ का बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक नाम का एक चैप्टर होता है, इसके अंतर्गत हम लोगों को इसके भी कई सारे चैप्टर्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का पहला टॉपिक होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, जिसमें सबसे पहले हम लोग जान रहे होते हैं कि हम लोगों को उसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिपलेट है उस पर जानकारी प्राप्त करना है, या फिर जो हम लोग का अलग अलग आइडेंटिटीज है उस पर जानकारी प्राप्त करना है, पाइथागोरस थ्योरम है उस पर जानकारी प्राप्त करना है। तो हर एक चीज को हम लोग को देखना होता है। उसी तरीके से हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करेंगे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कि हम लोग का इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या होता है इकोनॉमिक्स, क्या है इकोनॉमिक्स। ठीक है, हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो हम लोग का इकोनॉमिक्स है वो क्या होता है और अर्थव्यवस्था क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, ये हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है ये भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। ठीक है, इन सब के अलावा हम लोग जानकारी क्या प्राप्त करेंगे, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्या जानकारी प्राप्त करेंगे आपको पहले हम बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख करके लेके आए हैं कि एक अच्छे तरीके से हम आप लोगों के लिए इस वीडियो को बना सके। अर्थशास्त्र की शाखाएं, जो हम लोग का अर्थशास्त्र है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है। ठीक है, उसके अर्थशास्त्र जो होता है, अर्थशास्त्र की जो शाखाएं हैं उस पर हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। ठीक है, इन सब के अलावा जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के अलावा एक और टॉपिक है हमारा
अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं, ठीक है। तो 2 टॉपिक और हम लोग का बच जाता है, अर्थ अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और इन सब के अलावा एक और टॉपिक होता है अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, केंद्रीय समस्या, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हम लोगों को इतने टॉपिक्स पर बातचीत करना होता है, फिर जाकर के हम लोग का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, ठीक है। और हर एक टॉपिक बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दिखने में लगता है कि बहुत ही अजीब सा टॉपिक है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग वीडियो को देख रहे होते हैं, गहराई से सुन रहे होते हैं, तो हमें हर एक चीज़ समझ में आ रहा होता है, ठीक है। तो हम लोग का जो पहला जो हम लोग का चैप्टर है वो होगा परिचय। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोगों को पहला चैप्टर देखना है परिचय को, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है उसमें हम लोग राष्ट्रीय आय की बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जो हमारा राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय, उस पर बातचीत करेंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग का मनी एंड बैंकिंग, जो हम लोग का मुद्रा और बैंकिंग है, उस पर बातचीत कर रहे होंगे, मनी एंड बैंकिंग। अगर आप लोग क्लास 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि उस समय भी हम पढ़ाए थे, ठीक है, मतलब अभी ही पढ़ा रहे हैं, तो उस समय भी अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखेंगे तो उसमें हम आप लोगों को क्रेडिट के बारे में बताए थे। बैंकिंग जो है ना, उसमें हम लोग केंद्रीय बैंक, हम लोग का क्या कहते हैं, कमर्शियल बैंक, इस पर जानकारी प्राप्त करते हैं। बट जब हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग क्रेडिट की बातचीत करते हैं, जो हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्रेडिट का मतलब लोन से होता है। तो यहाँ पर हम लोग बैंकिंग की बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही सिंपल चैप्टर्स है, ठीक है। और इसके अलावा जो हम लोग का पहला चैप्टर ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा है, जो हम लोग का चौथा चैप्टर होने वाला है वो है हम लोग का आय और रोजगार का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आय और रोजगार का निर्धारण वाला जो चैप्टर है वो इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे होंगे। इन सब के अलावा जो हम लोग का गवर्नमेंट बजट है, जो भी हाल फिलहाल में आया भी है, ठीक है, तो जो हम लोग का सरकारी बजट होता है उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। गवर्नमेंट बजट मतलब इस चैप्टर का बजट, ठीक है। इस चैप्टर में जो बजट के अंतर्गत जो भी बताने का प्रयास किया गया है, बजट क्या होता है, उसके अंतर्गत जो भी टॉपिक्स हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। एक हमारा 6th टॉपिक होगा खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है, जो हम लोग का ओपन इकोनॉमी का टॉपिक होता है, खुली अर्थव्यवस्था, ठीक है। इस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। जो भी चीज़ हम अपने कोर्स में, जो मेरा एनसीईआरटी का कोर्स था, उसमें हम जितने अच्छे तरीके से सीखे हैं ना, उससे भी बेस्ट तरीके से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जो आपका ओपन इकोनॉमी होता है उस पर भी हम लोग बातचीत कर रहे होंगे। और ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत हम लोग 2 टॉपिक है हम लोग का, उस पर बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक विनिमय दर और एक हम लोग का भुगतान शेष। तो ये हम लोग का 2 टॉपिक होते हैं ओपन इकोनॉमी में। ओपन इकोनॉमी के अंतर्गत 2 टॉपिक हम लोग को देखने के लिए मिलता है, एक हम लोग का विनिमय दर और एक हमारा विनिमय दर। एक और बार हम लिख रहे हैं, ठीक है, कि अच्छे तरीके से हम आपका नोट्स बनवा सके, क्योंकि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो मेरा ऐसा ड्यूटी बनना चाहिए, मेरा ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम अच्छे तरीके से आप लोगों का नोट्स बनवा दें, ठीक है। विनिमय दर और एक हमारा होता है भुगतान शेष, भुगतान शेष। तो ये 2 हम लोग को एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इस चीज़ पर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम को हम देख रहे होंगे, ठीक है। दोनों माध्यम को हम टारगेट करेंगे जिससे कि हम दोनों छात्रों को देख सके, ठीक है, और अच्छे तरीके से हम फोकस कर सके और अच्छे तरीके से आप लोगों को बता सके, ठीक है। और कोई सा भी अगर कमेंट आप लोगों को करना हो, ठीक है, कोई से भी चीज़ों पर अगर आप लोगों को पूछना हो, तो आप लोग नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करेंगे और उसका हम अच्छे तरीके से रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले चैप्टर को शुरू करते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे करके और अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा। आप लोग को मुझे बस फॉलो करना है, ठीक है। हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस विषय पर अच्छा पकड़ बनवा देंगे, ठीक है, जिससे कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स से जो डर होता है वो निकलता हुआ देखने के लिए मिलेगा, ठीक है।
क्योंकि अगर हम आपको सही बताएं ना, तो जो हम अपने समय में थे, मतलब जब हम 2021-20 का अगर बातचीत करें, तो जो मेरे सर थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे टीचर थे, संदीप सर, वो हमें पढ़ाते थे। और उस समय बहुत ही कम समय बचा था हम लोग का 12th क्लास के समय, बस 3 महीने का समय बचा था, बाद में जाकर के वो 5 महीना हो गया था, क्योंकि कोविड-19 आ गया था। उस समय वो हम लोग को 3 महीने 4 महीने में पूरा का पूरा जो नोट्स था, वो तो बात अलग है कि हम उसके बाद भी एनसीईआरटी का कोर्स के माध्यम से इस विषय पर बातचीत किए, इस विषय को समझने का प्रयास किए, ठीक है। जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था और भी जितने भी सब्जेक्ट थे, उन सभी विषयों को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। लेकिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि बहुत ही कम समय पे हम लोग इस विषय को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और ना सिर्फ कंप्लीट कर सकते हैं, बल्कि हम लोग बहुत रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हम लोग का पहला चैप्टर होने वाला है, पहला अध्याय, ये आप लोग को वाइट वाइट दिख रहा है क्या? एक बार हम देख लेते हैं। ये आपको पूरा वाइट वाइट दिख रहा है ना? इससे वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा मेरा वाइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, जो हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, हम बहुत ही बेस्ट तरीके से अपना जितना बेस्ट हम दे सकते हैं उतना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हम आप लोगों को देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक को आपको लिखवाने का प्रयास करेंगे। कितना मैरो कीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हम इससे ज़्यादा आप लोगों को टॉपिक लिखेंगे नहीं, इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लोग का होगा अर्थशास्त्र क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जो हम लोग का अर्थशास्त्र होता है। अर्थशास्त्र, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र कहते किसको है। सबसे पहला क्वेश्चन जो जिसका आंसर हम लोग सीख रहे होंगे, ठीक है। जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, हम अपने नोट्स को देख करके अच्छे तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, जो हम लोग अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं, ठीक है, शाखाएं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। आपको पता है बोर्ड का बहुत फायदा होता है, लेकिन कॉपी का वो फायदा नहीं होता, इसमें हम कभी भी गलती करके मिटा सकते हैं। अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके अंतर्गत हम लोग दो ब्रांचेस को देख रहे होंगे। एक होता है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। जो क्लास 12th का जो इकोनॉमिक्स है, उसमें भी हमें इन दोनों बुक पर बातचीत करना होता है, ठीक है। अभी हम इन दोनों के दोनों बुक का जो अंतर होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, ठीक है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है, उस पर हम आपके साथ बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होगा, ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स। इन सब के अलावा जो हम लोग का तीसरा टॉपिक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, वो होगा हमारा इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर। अर्थशास्त्र वर्सेस, हम लोग इन दोनों का फाइट करवाएंगे और देखेंगे कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है, ठीक है। किसको कहते हैं अर्थशास्त्र, क्या होता है अर्थव्यवस्था। थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस जो हम लोग का पॉलिटी विषय है, संविधान है, उससे भी थोड़ा मेरा इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे कि एक अच्छे तरीके से हम लोग समझ सके। इन सब के अलावा हम लोग एक और टॉपिक पर बातचीत कर रहे होंगे। दो और टॉपिक हम लोग का बचा है, एक है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, ठीक है। तो जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र है, ये हम लोग का एक टॉपिक हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। और इसको भी हम लोग अलग अलग आधारों पे देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि कार्य और स्थिति के आधार पे। इसको भी हम लोग 4 आधारों पे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। 4 आधार हम लोग इसके देख रहे होंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 4 मतलब हम लोग का बेस हम लोग पहले लेंगे कि अर्थव्यवस्था कौन कौन सी स्थितियों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उनके आधारों पे हम लोग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। और ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ पर बस ब्रीफ में यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कहते हैं शॉर्ट तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इन सब के अलावा जो हम लोग का एक और टॉपिक बचने वाला है वो है अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं, जिसके अंतर्गत हम लोग मुख्य समस्या और केंद्र समस्या की बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जो हम लोग का लास्ट टॉपिक हम लोग को देखने के लिए मिलेगा वो होगा हम लोग का अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं। और इसके अंतर्गत हम लोग दो प्रकार की समस्याओं को देख रहे होंगे, एक हमारा होता है मुख्य समस्या, एक होता है हमारा केंद्र समस्या। और केंद्र समस्या के अंतर्गत हम लोग तीन प्रकार की केंद्र समस्या पे बातचीत करेंगे। इसके अंतर्गत हमें दो टॉपिक पे बातचीत करना होता है, एक मुख्य समस्या होता है, एक मेन प्रॉब्लम, ठीक है, और एक हमारा क्या कहते हैं, एक मेन प्रॉब्लम हम लोग को देखने के लिए मिलता है और एक हमारा सेंटर प्रॉब्लम हम लोग को देखने के लिए मिलता है, उस पर हम लोग बातचीत कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का छोटा सा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करेंगे तो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक कंप्लीट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये हम सबसे पहले आपको बताने का प्रयास किए कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर को करने के लिए। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का बनता है कि अर्थशास्त्र क्या है, ठीक है। तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो का नहीं करेंगे, ठीक है, और वीडियो ज़्यादा हम लोग का क्या कहते हैं बिल्कुल वैसा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा भी गंभीरता से आप लोग को गंभीरता से सुनना है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं तो आप लोग तो ना अब ऐसे सुन तो रहे होंगे मुझे बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा मोड़ा क्या कहते हैं आप लोग का जिस तरीके से वहाँ से जिस तरीके से मुझे क्या कहते हैं मतलब जिस तरीके से हम सुन रहे होंगे वहाँ से जिस तरीके का आप लोग मैसेज करेंगे उस हिसाब से हम आपका रिप्लाई भी देने का प्रयास करेंगे, मतलब अभी नहीं, जब आप लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उसके बाद, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। आप लोग को इकोनॉमिक्स के फादर का नाम पता है, फादर ऑफ इकोनॉमी वो क्या होता है, ठीक है। आप लोगों से बातचीत करते करते हम इस बोर्ड को पूरा का पूरा मिटा दिए, ठीक है, लेकिन ये वाइट वाइट नहीं मिट रहा है, ठीक है। आप लोग को फादर ऑफ इकोनॉमी पता है। सबसे पहले एक महारथी के बारे में आपके बारे में बातचीत करेंगे, एक बहुत ही अच्छे से हमारे क्या कहते हैं फादर है, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जो हम लोग के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र के जो पिता है वो हम लोग एडम स्मिथ को कहते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के पिता हम लोग किसको कहते हैं, एडम स्मिथ, ये हम लोग को पता है, ठीक है। अब अर्थशास्त्र के जो पिता है मतलब एडम स्मिथ है, ठीक है, एडम स्मिथ, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, एडम स्मिथ, ये हम लोग के फादर होते हैं। अर्थशास्त्र क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक। इसमें एडम स्मिथ जी अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताते हैं, ठीक है। इनके हिसाब से जो अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है वो क्या है, अर्थशास्त्र का इनके हिसाब से परिभाषा क्या है, इनके हिसाब से अर्थशास्त्र का मतलब क्या है। ये कहते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ठीक है, अर्थशास्त्र जो है ना वो धन का विज्ञान है जो सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, अर्थशास्त्र को हम लोग दो भागों में पहले बांट के देखते हैं, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग इसको पहले भागों में बांटें, ठीक है। तो पहला भाग होता है अर्थ और दूसरा भाग होता है शास्त्र, तो इसको दो भाग हम लोग को देखने के लिए मिले। अर्थशास्त्र, इंग्लिश वाले जो छात्र होंगे वो भी लिखते रहेंगे, ठीक है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पहला जो हम लोग का भाग होगा वो होगा हमारा अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है वेल्थ, और हम लोग का जो शास्त्र मतलब होता है विज्ञान, तो जो हम लोग का धन का विज्ञान होता है, इसका मतलब होता है धन, ठीक है, और शास्त्र मतलब होता है विज्ञान,
धन का जो विज्ञान होता है, जब हम लोग दोनों वर्ड को मिला रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा जो इस वर्ड का आंसर बनता है धन का विज्ञान हमारा, कितना हम टेढ़ा लिख रहे हैं, ठीक है। धन का जो विज्ञान होता है वो हमारा अर्थशास्त्र कहलाता है, ठीक है। इसको हम पहले सीधा अच्छे तरीके से लिखते हैं, ठीक है, या फिर आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से लिखिएगा, ठीक है। जो धन का विज्ञान होता है वो हम लोग का अर्थशास्त्र होता है, ये थोड़ा सा हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब के अलावा जो हमारे एडम स्मिथ थे, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो कहे जाते हैं, वो अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं? उनके हिसाब से अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? वो परिभाषा देते हैं, वो इसको इसका जो डेफिनेशन देते हैं, वो बोलते हैं अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो सभी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, ठीक है। जो एडम स्मिथ कहते हैं, ये धन संबंधित परिभाषा देते हैं, धन संबंधी परिभाषा, ठीक है। ये जो एडम स्मिथ जी है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बोलते हैं कि हम धन संबंधित एक परिभाषा देंगे जिसमें ये बोलते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत ये बोलते हैं, जिसके अंतर्गत मतलब अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग जितनी भी आर्थिक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसका अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि हम अगर आपको बताने का प्रयास करें, आप लोग अगर एक दुकानदार को देखेंगे, ठीक है, एक दुकानदार होता है, एक हमारा रिक्शा वाला होता है, एक हमारा और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जब कोई ऐसा काम जिसके जरिए हमें कुछ पैसे मिल रहे हो, तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा होता है। तो इस हिसाब से जो हमारे एडम स्मिथ जी होते हैं, वो कहते हैं कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान होता है जिसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग जो हमारा आर्थिक गतिविधि है, कैमरा हम लोग का थोड़ा सा हिल रहा है, हम एक बार अच्छे तरीके से इसको लगा देते हैं। तो जो हम लोग का अर्थशास्त्र होता है, उसके अंतर्गत हम लोग आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब दुकानदार, रिक्शा वाला, इस सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या होता है? ऐसा कार्य, ऐसी एक्टिविटी जिसके द्वारा हमें कुछ पैसा मिले, ठीक है। अगर पैसा नहीं मिल रहा, अभी नीचे जो है ना मेरी भांजी है, ठीक है, वो मुझे परेशान कर रही है, तो मुझे हो सकता है इस क्लास को हम यहीं तक सीमित रखें, ठीक है। अगर ये मुझे परेशान की, हम इस क्लास को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस क्लास को हम यहीं तक सीमित रखेंगे अगर ये मैं परेशान की तो, ठीक है। तो अर्थशास्त्र क्या होता है? अर्थशास्त्र जो होता है वो हम लोग का धन का विज्ञान होता है, जिसके अंतर्गत हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का अध्ययन कर रहे होते हैं। मतलब दुकानदार, जो हम लोग का रिक्शा वाला है, वो जितने भी काम करते हैं, ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक, इन सब के अलावा जो भी और लोग हम लोग को देखने के लिए मिलते हैं, इसके अलावा और भी जितने भी लोग हैं, जो भी किसी मकान मालिक वगैरह सब, वो सबके सब हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे उनको हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का इकोनॉमिक्स का पहला डेफिनेशन है, जो हम लोग के जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, एडम स्मिथ, वो देते हैं, ठीक है। उनके द्वारा ये परिभाषा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का पहला डेफिनेशन है, ठीक है। और ये डेफिनेशन पे हम पहले पहले बातचीत किए, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मेरी जो भांजी है ना, वो छत में आ चुकी है, और ऐसी स्थिति में हम ये जो वीडियो है इसको यहीं तक सीमित रखते हैं, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक सीमित रखेंगे, और ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो होने वाला है। इस यहाँ तक आप लोग नोट्स को बनाइएगा, इसके बाद हम लोग और भी टॉपिक पे बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना अच्छे तरीके से इस वीडियो को सुनने के लिए और समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में कल सुबह सुबह, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम आप लोगों से सुबह सुबह। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को, जो आपका जो भी हम लोग का नॉलेज है, उसको इन्हेंस करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। अब मेरी भांजी है ना, वो आ चुकी है, तो अब हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। और ये वीडियो हमेशा आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, इतनी देर से मुझे सुनने के लिए।
और इस चैप्टर पे अपना जो पकड़ है उसको मजबूत करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू।